इस क्वेश्चन में आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर जो चीज़ें गिवन हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पर एक ये साइड गिवन है, यहाँ पर एक एंगल गिवन है और एफ जी की लेंथ फाइंड करनी है। एफ जी आपके पास एक लेंथ है। अब आप देखते हैं तीन चीज़ों का एक ग्रुप बन जाता है। जब भी तीन चीज़ों का ग्रुप बनेगा और आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन सी होती हैं? एक आपके पास होती है साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा दिस इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। कुछ बच्चे इसको ऑपोजिट पढ़ते हैं और इसको एडजेसेंट पढ़ते हैं, सो बोथ द थिंग्स आर ओके। अब हम इसको समझते हैं कि हमने कहाँ पर लेबलिंग किस तरह से करनी है। एंगल के सामने हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर या ऑपोजिट साइड होगी और 90 डिग्री के सामने, ये बात याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में जब डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर देता है तब इश्यूज आते हैं। 90 के सामने हमेशा आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी जिसको हम नाम देते हैं हाइपोटेनियस का। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है, यहाँ पर हमने इस लेंथ को फाइंड करना है, इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं अगर। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं अगर हम उनको पॉइंट आउट करते हैं तो हमारे पास एक ये परपेंडिकुलर इन्वॉल्व है, यहाँ पर बेस इन्वॉल्व है। सो परपेंडिकुलर और बेस की जब हम बात करते हैं तो आपके पास जो रेशो यूज़ होने वाली है वो आपके पास है टेन थीटा। सो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं और जो चीज़ें हमारे पास हैं वो पुट करते हैं। परपेंडिकुलर जो था वो बेसिकली आपके पास लेंथ थी, आप इसको एक्स कह दें या आप इसको एफ जी कह दें। हमने यहाँ पर एफ जी इसको पुट कर दिया और बेस आपके पास जो है वो 6.3 है। एंगल आपके पास यहाँ पर 53 था, सो हमने एंगल 53 पुट कर दिया। अब यहाँ से 6.3 डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा जिससे आपके पास एफ जी का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है और इस साइड को हम एडजेसेंट साइड कहेंगे, ये आपके पास बेस है। सो बेस और हाइपोटेनियस इन्वॉल्व होता है कोस थीटा में। हमने यहाँ पर बेस की वैल्यू 2 पुट कर दी, हाइपोटेनियस 5 पुट कर दिया। एंगल निकालना था तो कोस वहाँ जाकर कोस इन्वर्स होगा और आपके पास एंगल आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है वो साइन थीटा होता है। सो यहाँ से जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो पी की जगह हमने 4 पुट कर दिया, एच की जगह हमने 7 पुट कर दिया, साइन इन्वर्स होकर आपके पास एंगल आ जाता है। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपके पास एच की वैल्यू क्या है। अब एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में इन्वॉल्व हैं? साइन थीटा में। हम वैल्यूज पुट करते हैं, एंगल गिवन था 56, परपेंडिकुलर की जगह हमने एच पुट कर दिया और यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास 8 थी। सो यहाँ से हमने बेटा एच की वैल्यू फाइंड की विच इज़ इक्वल टू 6.6 मीटर्स। ये क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है फ्रॉम बी टू ए सी, हमेशा एक वर्टेक्स को पॉइंट आउट करेगा और उस वर्टेक्स से हमने ऑपोजिट साइड तक जाना होगा और वो जो डिस्टेंस है वो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो कि यहाँ पर इसके साथ एंगल बनाने वाला है 90 डिग्री का। अब यहाँ पर जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेंगी, एक ये वाली बनेगी और एक यहाँ पर बनेगी, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हमने कौन सी वाली ट्राइंगल पिक करनी है? बहुत आसान बात है, जिसमें आपके पास यहाँ पर एंगल गिवन होगा। देखिए यहाँ पर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, यहाँ पर भी बन जाती है, लेकिन हमने पिक वो करनी है जिसमें एक एंगल जो है वो गिवन होगा। सो हमने इस ट्राइंगल को यहाँ पर नीचे कंस्ट्रक्ट कर लिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है जो कि हमें गिवन था, ये डिस्टेंस 12.8 की इक्वल है और हाइपोटेनियस जो है बी सी जो है ये हमने बेसिकली फाइंड करना था, हमने इसको एक्स का नाम दे दिया। सो हम देखते हैं हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो साइन यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात समझने वाली ये है
कि यहाँ पर 90 के सामने जो साइड थी इसको हमने हाइपोटेनियस कहना था। सो ये चीज़ यहाँ पर आपको हेल्प करती है, अदरवाइज़ कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट की हैं। पी की वैल्यू 12.8 थी, हाइपोटेनियस आपके पास x था। सो यहाँ से x डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगी। सो इस तरीके से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब x की वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या थी, वो आपके पास लेंथ थी BC की। सो यहाँ पर आपके पास आंसर आता है इसका 14.1। यही कंसेप्ट हम इस डायग्राम में अप्लाई करते हैं और यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करते हैं तो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहता है कि आपके पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। ट्रेपीजियम में अगर आपके पास वन लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हुए यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो आपके पास बिल्कुल यहाँ से मिडल से पास होती हुई यहाँ से गुजरेगी। सो हमें ये पता लगा कि यहाँ से अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट आते हैं तो ये फिगर, और यहाँ से जब बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे तो ये फिगर आपके पास, ये दोनों पिक्चर्स बिल्कुल सेम होंगी। क्योंकि यहाँ पर आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री थी। जब आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो दोनों साइड्स पे जो आपके पास शेप्स बनती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं। अब पॉइंट ये था कि यहाँ पर लेंथ 15.4 है, इसके बिल्कुल नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास 15.4 ही होने वाली है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ से जो पैच है इसकी लेंथ भी मुझे चाहिए थी। अब इसकी लेंथ के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको अगर हम नीचे ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और यहाँ पर बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और जो एंगल इन्वॉल्व है वो 62 है। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो tan में अप्लाई होता है। हम यहाँ से बेस फाइंड करने के बाद अब क्या करते हैं, हम जाते हैं फॉर्मूले में और हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 9.667। सो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है बेस की। इस वैल्यू को हम देखते हैं कि ये लेंथ और ये लेंथ, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर यही पुट करने वाले हैं और ये आपके पास 15.4 है। अब ट्रेपीजियम का जो आपके पास एरिया था उसमें हम क्या करते हैं, हम पैरेलल साइड्स को ऐड कर देते हैं। इसकी लेंथ देखेंगे और इसकी लेंथ देखेंगे, हम इन सब चीज़ों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर 9.7, 15.4, 9.7, 15.4 इन सब वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर एडअप कर देता हूँ क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट आपके पास यहाँ पर 18.2 थी और साथ 1/2 फॉर्मूले का। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। और यहाँ पर आपने एक बात नोट करनी है कि यहाँ पर हमने इसको राउंड ऑफ नहीं करना ताकि जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे और आपके पास आंसर बेहतरीन आए। अगर आप यहाँ पर इसको पहले ही राउंड ऑफ कर देंगे तो आंसर में भी फिर चेंजेस आएंगी, इस तरह से फिर आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा जो कि मार्किंग स्कीम में होता है। तो कोशिश करें कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा डिजिट अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको रख लें। उससे ये होता है कि आपका आंसर मार्किंग स्कीम के बिल्कुल अकॉर्डिंग आ जाता है। सो आपने यहाँ पर यही वैल्यू कंसीडर की। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आती है। अगर आप इसको करेक्ट रूट 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं तो हम इसको ये भी कंसीडर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द राइट आंसर।